हेलो एवरीवन, तो ये है मेरा पार्ट 3-4 कोई भी मान के चलो आप इसको। फ़्लाइट वाला जो मैंने पिछला व्लॉग डाला था उसमें मैं फ़्लाइट के अंदर एंटर हो गई थी और उसके बाद जो है अभी हम अपनी सीट्स चेक कर रहे थे और जो लगेज हमारे साथ अंदर भेजा हुआ था उसको सेट करना था। और सीट नंबर जब हम देख रहे थे तो साथ ही के साथ जहाँ बैठते हो वहीं ऊपर आप अपना बैग रख लेते हो। मतलब बोलते हैं ना लोग कि अंदर इतना केजी वेट नहीं जाता, इतना नहीं जाता, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ज़्यादा बड़े बैग थे उसको नहीं अलाउड किया, बाकी जो हमारे पास अपने मेरे तो सारा कपड़े वाला बैग अंदर ही गया है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जगह होती है। तो मेरे फ़ोन से तो वीडियो नहीं बनी थी, लेकिन मैंने किसी और से ली है, मतलब दिव्या से, तो उसने बनाई है बाहर की वीडियो और कुछ आदर्श के पापा के फ़ोन से। तो चलिए जी, अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम था तो धुंध है और मौसम वैसे ही ख़राब चल रहे, तो फिर धुंध वाला और ऐसे ठंडा ठंडा सा मौसम उससे दिख रही होगी आपको बाहर। और यहाँ पर और भी एरोप्लेन्स खड़े थे। मतलब मेरा जो फ़्लाइट का एक्सपीरियंस है, मैंने पिछले ब्लॉग में भी बोला है कि मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। हाँ, मतलब शौक़ होता है ना सबको एक कि हमने जाना है एक बार, या कई लोगों को इमरजेंसी होती है कि जल्दी पहुंचना है, दिन कम है, कुछ भी मान के चलो आप तो वो लोग करते हैं। पर मैं अपना बताऊं तो जब फ़्लाइट चलनी स्टार्ट हुई थी ना, उस टाइम तो मुझे इतना नहीं, पर जब मैं अंदर एंटर हुई थी ना, मुझे थोड़ी सी सफोकेशन और ऐसा होने लग गया था, क्योंकि बहुत कंजस्टेड सी होती है। और जब तो मैं सीट पे बैठी हूँ, मुझे सीट तो बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट आपकी सीट है और बिल्कुल आपकी गर्दन कंफर्टेबल होकर नहीं रहती है। मुझे तो बस उसी टाइम से मैंने आंखें बंद कर ली और जैसे ही हमारे जहाज़ ने उड़ान भरी है वैसे ही मेरी सांसें, पता नहीं मुझे अचानक से क्या हुआ, एकदम से सर घूमा और हार्ट बीट मेरी ना ऐसे, मतलब पता नहीं, मैंने डरी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ऐसा डर भी नहीं था मेरे मन में, पर अचानक से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। उसके बाद ना मैंने बिल्कुल भी अपनी आइज़ नहीं खोली है। मुझे दिखा रहे थे, मैं खोलने की कोशिश कर रही थी पर नहीं खुल रही थी। बाहर ना मुझे ये हो रहा था कि सर घूम रहा था मेरा और तबीयत ख़राब हो रही थी, ऐसा लग रहा है मुझे वॉमिट आने वाली है। बाहर का व्यू बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, बस वही है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई। और हो सकता है क्योंकि मैंने 2 दिन से पिछली रात से कुछ खाना नहीं खाया था, तो खाना ना खाने की वजह से भी और कुछ नींद ना पूरी होने की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ हो, कुछ ऐसा हो सकता है। और जब तक हमारी फ़्लाइट ने लैंड नहीं किया तब तक मेरी तबीयत ऐसी ही रही है, ऐसी ही मेरी कंडीशन रही वहाँ तक। मतलब आदर्श को मैंने क्या ही संभालना था, पर मैं तो खुद, मतलब इतना ना, मैं सरकारी जो बस आई थी शिमला से, वो आपने देखी थी, खटारा बिल्कुल थी, उसमें भी मेरी तबीयत नहीं, क्योंकि विंडो खुली थी ना और हवा आ रही थी। पूरा दिल्ली तक मैंने वहाँ से लेके उसकी विंडो खुली रखी है, ठंडी हवा ली है शिमला से लेके, तो शायद उस वजह से भी हो सकता है कि मुझे सफोकेशन हुई हो या क्या हुआ, मुझे नहीं पता मेरे को क्या हुआ, पर जो भी हुआ अच्छा नहीं था। वैसे बताऊं कि हाँ, टाइम कम लगा और कम टाइम में हम पहुंच गए, पर इतना भी नहीं, 3 घंटे तो काटने ही पड़े यार, 2.5-3 घंटे तो सफ़र करना ही पड़ा। मतलब ये है ना कि बस गाड़ी से आप कहीं पर उतर सकते हो अगर आपका मन है, लेकिन फ़्लाइट में तो एक बार बैठ गए तो बैठ गए, जब तक फ़्लाइट खुद से नहीं रुकेगी तब तक आप नहीं रुक पाओगे और ना ही उतर पाओगे। तो जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं जी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अभी बस हम बेंगलोर पहुंच जाएंगे तो मैं वहां का भी आपको एयरपोर्ट दिखाऊंगी। कुछ तो सफ़र में है ना, आजकल घूम रहे हैं तो थक जाते हैं और वीडियो जो है एडिट करते करते तो मेरे को मतलब हालत ख़राब हो रही होती है। अभी मैं रात के 10:30 हो रहे जिस टाइम पर मैं ये वाला वीडियो एडिट कर रही हूँ, और साथ के साथ ये है कि हाँ, दिन भर के थके हुए थे, अभी सब लोग बाहर है इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि फिर चहल पहल शोर रहता है तो नहीं हो पाती वीडियो एडिट, इस वजह से। शिमला का मौसम बहुत ख़राब है, मुझे वहाँ से खबर आई थी कि शिमला में मौसम ख़राब है, लेकिन यहाँ का मौसम बिल्कुल अच्छा है। अभी हम बेंगलोर में हैं जहाँ मैं एडिटिंग कर रही हूँ, और जब फ्लाइट में थे तो बाहर का मौसम आप देख ही सकते हो, बीच में धुंध आ रही थी और बादलों के ऊपर, मतलब अच्छी फीलिंग भी आती है यार कि मतलब पहला एक्सपीरियंस था ना, तो तबीयत ख़राब ना होती तो शायद ठीक था सब कुछ, पर तबीयत ख़राब होने की वजह से सब कुछ ही ख़राब हो गया। मेरा पहला ट्रिप जो फ़्लाइट का है ना, वो ख़राब ही समझो, आपकी ख़राब ही रहा। पर ये है कि कम से कम टाइम में पहुंच गया और एक शौक़ पूरा हो गया। इसके बाद चाहे मैं कभी ना बैठूं। तो ये वाला जो वीडियो है ना, ये हमारे साथ जो और फ्रेंड्स हमारे गए हुए थे उन्होंने बनाई है, क्योंकि उनकी साइड से अच्छा व्यू भी दिख रहा था और सब कुछ, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो ये है भानु, भावना ये मेरे ही नाम वाली है, और साथ में है मेगा, ये 2 सिस्टर्स है। तो मतलब आप देख रहे होंगे कि ये लोग कितने फ्रेश लग रहे हैं। अगर इसने मेरी वीडियो बनाई होती ना तो आप देख के बोलते कि इसको क्या ही हो गया है, क्यों है ऐसी। तो अभी शायद ये ना बेंगलोर फ़्लाइट हमारी पहुँच गई थी कि नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना कि हमारी जो वीडियोज़ है, सॉरी मेरे फ़ोन के लिए जो मैंने वीडियोस ली है वो अलग अलग फ़ोन से आई है, तो क्लिप्स आगे पीछे हो सकती हैं। कि पता नहीं दिल्ली वाले एयरपोर्ट से अभी चल ही रही है, कोई आइडिया नहीं मैं लगा पा रही इस क्लिप को देख के।
और ये देखिए जी बाहर का सुंदर सा नज़ारा, जब हम आसमान में थे बादलों के बीचों बीच, तो बहुत ही सुंदर वाला व्यू। और कहीं कहीं ना आप देख सकते हो कि धूप की किरणें दिखनी शुरू हो गई है, क्योंकि ऐसा था कि जब हम निकले थे तो मौसम थोड़ा ख़राब था, तो और नीचे ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ पड़ी हुई है, जबकि ये बादल है और हम बादलों के बीचों बीच जा रहे थे। फीलिंग अच्छी भी थी कि मतलब ये हम नीचे से देखते थे फ़्लाइट को कि कैसी लगती है क्या है। आज हम खुद उसमें हैं, तो मतलब जो भी होता है ना यार, आपके लिए आपने नहीं सोचा होता लेकिन वो हो जाता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि हमारी सोच से बढ़कर होती है, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं फ़्लाइट पे जाऊँगी या कुछ, मतलब वैसे वाला शौक़ भी नहीं था कुछ। मैं नॉर्मल घूमना मुझे पसंद है कि ठीक है, पर इस बार फ़्लाइट वाला टूर बन गया तो चलो अच्छा है, मतलब मेरे लिए बेस्ट सोचा था गॉड ने। तो चलिए, हम सबका पहला एक्सपीरियंस था और शायद हम औरों की किसी की वैसे तबीयत ख़राब हुई नहीं, यहाँ तक कि आदर्श का मुझे था, नानी का था। मैं अपनी नानी जी को भी साथ लेके आई हूँ, तो मेरा था कि शायद नानी को ही तबीयत ख़राब हो, क्योंकि वो थोड़ा बीमार भी रहते हैं, तो मुझे लगा था ऐसा, या आदर्श की तबीयत हो सकती है ख़राब क्योंकि बच्चा है। पर यार सबके सब बिल्कुल ठीक रहे। जो मैं हूँ, मैं खुद लुढ़क गई, औरों के बारे में सोच रही थी और खुद की हालत ख़राब हो गई। तो ऐसा ऐसा था। और ये वाली साइड देखो, नानी बोलते मुझे लग रहा था कि नीचे ना बर्फ़ पड़ी हुई है, ये बर्फ़ दिखाई दे रही है, लेकिन ये बर्फ़ नहीं थी, बादल थे। और ऐसा लग रहा है कि मतलब हम बादलों के ऊपर, बादल जो है रोड है और हम उसके ऊपर से जा रहे हैं। जो लोग तो फ़्लाइट में बैठे होंगे ना, उनका तो अपना अपना एक्सपीरियंस होगा, उन्होंने तो सब कुछ खुद से देखा है। पर ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मेरे साथ, अगर कोई कर सकता है तो ज़रूर करना। तो चलिए जी, अभी आगे चल के ना हमारी फ़्लाइट मैं आपको अंदर दिखाती हूँ कि किस तरह से क्या है। ये रहे आदर्श के पापा बाहर की ओर देखते हुए, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ आगे की तरफ। मतलब हम थोड़ा आगे बैठे थे, इससे पीछे बहुत सीट्स और थी, काफ़ी लोग थे। तो लो जी, हम फाइनली बेंगलोर पहुंच गए। मैंने ना सांस आई, मतलब मेरी अच्छे वाली सांस आई कि शुक्र है हम पहुंच गए, वरना मेरी जान निकलने वाली थी। मेरा पहला शब्द यही था कि शायद अगर आधा घंटा या कुछ टाइम के लिए और फ्लाइट चलती तो मैं फ्लैट थी। और आदर्श भी सोया हुआ था, तो उठ गया था अभी सो के। ये भी, इसने भी खूब इन्जॉय किया। मैंने ना शॉर्ट्स बनाए हैं, इसने अपना अच्छे से जो देते हैं वहाँ पे ब्रेकफास्ट, वो खाया, इन्जॉय किया, सब कुछ बड़े अच्छे से इसने इन्जॉय किया था। और उसके बाद जो है, यहाँ से हम डायरेक्ट बाहर निकलते हैं। फ़्लाइट के अंदर अंदर से ही आपको बाहर निकलने के लिए रास्ता होता है। और बेंगलोर एयरपोर्ट जो है ना, बहुत 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 सुंदर है। तो ये देखिए, बहुत बड़े एरिया में है और बहुत अच्छा है। मतलब दिल्ली एयरपोर्ट से ज़्यादा अच्छा बेंगलोर वाला है, मतलब क्योंकि वहाँ की डेकोरेशन, वहाँ का जो इतना भी, मतलब उन्होंने वहाँ पे जिस तरह से भी बनाया है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो ये सब हम साथ ही थे। तो अभी हम फ़्लाइट से जैसे ही निकले, सुबह सुबह का टाइम था, 10:30 बजे हमारी फ़्लाइट वहाँ पहुँच गई थी। तो इसके बाद जो है, हमें अपने लगेज के लिए लेने जाना था। जो 2 हमारे जो सूटकेस थे वो बेल्ट से आने थे, उसके लिए हमें आगे निकलना था और वहीं से एग्ज़िट था। मतलब इतना हमें यहाँ नहीं चलना पड़ा जितना दिल्ली एयरपोर्ट पे चलना पड़ा। यहाँ पे भी चलना पड़ता अगर हमें यहाँ। और एस्केलेटर यहाँ पर भी स्लो ही थे यार, जैसे वहाँ थे ना सेम वही यहाँ पर भी उतना ही था। तो मैं कहा चलो यार फटाफट से, क्योंकि इसमें तो ना बहुत टाइम लग जाना था अगर हम ऐसे जाते। पर ये है कि फटाफट गए। और हाँ, वहाँ बस हमने, हमारे तो बैग्स हमारे पास ही थे, सिर्फ 2 ही बैग थे जो लेने थे, तो उसका वेट करना था। तो हमने पूछा कि कौन से नंबर उस पे आएंगे, वो कौन सी बेल्ट पे आएंगे, कौन सी नंबर बेल्ट पे। तो उन्होंने बता दिया था 6 नंबर। तो हम फटाफट से उस जगह पे गए और अपना जो है बैग लिया। उससे पहले मैं यहाँ पे आपको व्यू दिखा देती हूँ बाहर का। बड़ी सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पे बनाई हुई है, बहुत ही अच्छी। मतलब देखने में इतना मज़ा आ रहा था ना कि कितनी सुंदर, कितनी अच्छी बांस की इन्होंने लकड़ियों का ये आर्ट जो है वहाँ पे किया हुआ था, बहुत ही अच्छा। तो इसके बाद जो है ना, कुछ लोग देखो अंदर भी चल रहे हैं, नानी भी चल के जा रहे हैं। मैं कहता तो तुम बाहर ही चल लो, अंदर चलना ज़रूरी है इसमें। तो क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल वो लग रहा था कि थोड़ा फास्ट हो तो शायद जल्दी बंदा पहुँचे, पर नहीं। फिर उसके बाद हाँ, नींद आ रही है यार अभी। पर मेरा ये है कि व्लॉग्स भी साथ के साथ डालती रहूँ, आप लोगों को अपडेट देती रहूँ। वैसे मैं 1-2 दिन लेट चल रही हूँ। अभी हम बेंगलोर पहुंच के मैसूर होके आ गए, पर मैं अभी व्लॉग्स में बेंगलोर पहुंच रही हूँ, अभी पहुंची नहीं हूँ। मतलब अभी पहुंची हूँ इस वाले व्लॉग में। तो यहाँ पे आदर्श अपनी न्यू दादी जो वहाँ पे थे हमारे साथ, एक और उनके साथ आ रहा था। फिर इसने हाथ छोड़ दिया और दादी के पास भाग के चला गया। बोलने की देरी थी, उतने में भाग के चला गया। तो जी, हिमाचल वाले दूर से पहचाने जा रहे हैं, गर्म कोटी स्वेटर के साथ आए हैं, क्योंकि हमने शिमला से पहन लिए थे। शिमला में बहुत ज़्यादा ठंड थी उस वजह से। तो यहाँ पे अभी दिव्या वाला बैग नहीं आया था, उसका वेट कर रहे थे।
बाकी एक बैग तो आ गया था, तो वहाँ से रेड रेड सा एक बैग नज़र आ रहा था कि मैं कहा शायद वही होगा, लेकिन वो नहीं था। तो इसका बैग ना सारे बैग आने के बाद ख़त्म हो गई थी, बेल्ट स्टॉप हो गई थी, उसके बाद जाके वो बैग आया है। तो यहाँ पे अभी बस मतलब हमें लग रहा था कि वो रेड सा दिख रहा है ना, वो दिव्या का है, लेकिन जब दिव्या वहाँ पहुँची कहते ये मेरा नहीं है, किसी और का है। तो यहाँ से आपको अपना बैग लेना होता है, उसके बाद आप अपना बैग लेके एग्ज़िट ले सकते हो, फिर आपको जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हो। तो ये वाला बैग तो हमारा नहीं था, लेकिन जो था जब वो आया वो लेने के बाद, ये देखो मैंने वीडियो बनाया, खाली एक बेल्ट में यही आया है। पहले सबके बैग आए तब नहीं इसका बैग आया, लेकिन बाद में जो है लास्ट में इसका बैग आया, तो मेगा लेकर के आ गई थी। तो थोड़ा सा परेशान इसके लिए भी हुए। उसके बाद यहाँ से सब ने अपने अपने बैग उठाए, पता नहीं सामान निकाल रहे थे, डाल रहे थे, पापा क्या ही कर रहे थे मुझे नहीं पता, कि कुछ ढूंढ रहे थे, पता नहीं अब। अच्छा हाँ, यहाँ ना पहुँचते सच हमें गर्मी लगी थी, तो सारी जो जैकेट स्वेटर्स थे वो खोल दिए थे सब ने। तो सब, मम्मी ने कोटी खोल दी, पापा ने जैकेट खोल दी, मम्मी ने स्टॉल खोल दी। मैं और दिव्या क्या था कि हमने अंदर से हाई नेक वगैरह पहने हुए थे, तो फिर हम तो खोलने लायक भी नहीं थे। तो फिर मैं कहा चलो हम थोड़ी देर में चेंज करेंगे, तो हमने चेंज किया। और यहाँ पर ये इतने सुंदर सुंदर बांस के ना लकड़ियों के बनाए हुए थे एलिफेंट, इसके पास हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाई। उसके बाद जो है हम यहाँ से बाहर की तरफ निकलने लगे कि अब चलते हैं बाहर ही। तो यहाँ से हमने ये ट्रॉलीज़ ले ली थी, क्योंकि हमारे पास भी बैग ज़्यादा थे, तो इसलिए फिर। और बाहर निकलते निकलते मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, बड़ा ही सुंदर, मतलब ये सारा एयरपोर्ट का है, बेंगलोर एयरपोर्ट का। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा। नानी ना आदर्श को दिखा रहे थे कि आदर्श ऊपर देखो, ऊपर देखो। होता है ना जब हम कहीं नई जगह जाते हैं तो आप एक एक चीज़ को अच्छे से देखते हैं, तो बस वही था अभी के वो देख रहे थे और वही कर रहे थे कि एंजॉय भी कर रहे थे, देख भी रहे थे। सारा देखा, उसके बाद हम लोग निकल गए जी बाहर की तरफ। अभी था हमें मैसूर जाना है, इसके बाद यहाँ से तो वहाँ के लिए कैब पूछनी थी, या ऑटो जाएगा या फिर ओला कैब जाएगी या फिर बस जाएगी, क्या जाएगा वो हमें कंफर्म करना था बाहर जाके। तो उसके बाद पहले मैंने आपको बैकग्राउंड पूरा दिखाया कैसा है क्या है। तो जी ये है बेंगलोर का एयरपोर्ट एग्ज़िट वाली साइड से, तो बहुत सुंदर है, मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे ना। बहुत अच्छी फ्लावर्स यहाँ लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया हुआ है चारों तरफ से, मतलब बहुत सुंदर। तो अभी एक तो थोड़ा ये था ना कि नींदें हैं एक रात के, तो उस तरह। तो उसके बाद क्या है कि हम बाहर की तरफ एग्ज़िट हो गए, और यहीं साइड में ना ओला कैब और टैक्सी वगैरह थी, जिस साइड को हम जा रहे थे। नया शहर, नई चीज़ें होती है, पता नहीं होता है, तो पहले पूछना पड़ता है। तो हमने यहाँ पूछा, तो उन्होंने बताया कि आपको ना बस मिलेगी उस तरफ से, तो आप लोग उस तरफ जाइए जो डायरेक्ट मैसूर के लिए जाएगी। क्योंकि टैक्सी वाला तो एक बंदे का बोल रहा था 1700 या 2000 के आसपास एक आदमी का, वहाँ तक का मैसूर का, क्योंकि दूर था। जितना शिमला से चंडीगढ़ है उतना ही यहाँ से मैसूर है, बल्कि उससे ज़्यादा है। 4, साढ़े 4 या पौने 5 घंटे हमारे लगे। तो हमने बस को चूज़ किया। बस का ये था कि अभी यहाँ से डायरेक्ट जानी थी, पर उसका थोड़ा टाइम का इशू था कि थोड़ी देर बाद आनी थी। तो हम लोगों ने 1-1.5 घंटा वेट किया बस का, और आदर्श बड़े इंजॉय के साथ ना ट्रॉली पे बैठ के जा रहा था, क्योंकि मैं कहा ये भी थक गया होगा, इसलिए हमने इसको ट्रॉली पे बिठा दिया। तो यहाँ पे जो ये बसेस लगी हुई थी ना, आदर्श के पापा बस का पता करने गए थे कि कब जाएगी। तो यहाँ पे एक बस वाले अंकल ने हमें बताया कि अभी थोड़ी देर में यहाँ पे ही आएगी, वो डायरेक्ट मैसूर के लिए जाएगी। कहते वॉल्वो यहीं आएगी, एक वॉल्वो आएगी, कलर बताया ये आएगी, क्योंकि बोर्ड तो इनके समझ नहीं आते क्या लिखा है क्या नहीं। तो उन अंकल ने ऐसे करके बता दिया था कि ऐसे आएगी। तो फिर हमें पता था कि अब वेट तो करना ही है, तो हमने यहाँ 1:30 बजे तक शायद वेट किया, जबकि 11:30 तक हम फ्री हो गए थे अंदर से अपना लगेज वगैरह लेने के बाद। फिर हमें यहाँ बस का वेट करना पड़ा। जो बस खड़ी थी ना, ये वाली जो भी आई, ये हमें मिली। फिर वहाँ से बस जो पहले खड़ी थी उसने बताया कि ऐसी आएगी, तो डायरेक्ट मतलब वही वाली बस थी जैसी उन्होंने बताई थी अंकल ने। तो वो बस मिली, और उसके बाद जो है हमने फटाफट से अपना लगेज वगैरह नहीं सॉरी, वो वाली बस नहीं थी जिसमें मैंने आपको दिखाया, वो वाली सेम वैसी ही बस आई थी। उसके बाद उस बस वाले अंकल ने बताया था कि आपकी बस आएगी और वो ऐसे ऐसे होगी तो आप उसमें चले जाना क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होती है ना थोड़ी, तो उन्होंने हमें ऐसे समझा दिया था कि ऐसी आएगी सेम जैसी वो थी, तो मुझे कन्फ्यूज़न होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।